नमस्कार, आप सुन रहे हैं माही संदेश ट्यूसडे थॉट। सुनो कहानी विद रोहित कृष्णनंदन। एक बार की बात है, देवर्षि नारद पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए पधारे। साथ में उनका शिष्य भी था। अब दोनों एक नगर में पहुंचे और वहां एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। देवर्षि नारद और शिष्य देखते हैं कि 30 बकरों का समूह वहां से गुजर रहा था। अब वृक्ष के सामने ही एक सेठ भागचंद की दुकान थी। अब उन 30 बकरों के समूह में से एक बकरा सेठ भागचंद की दुकान के बाहर आया और बाहर रखे मोठ खाने लगा। यह देखते ही दुकानदार बाहर आया और उसने उस बकरे के कान पकड़े और 2-4 घूंसे उसमें मारे और उसकी मुंडी पकड़कर कसाई के पास लेकर गया और बोला कि जब तुम इस बकरे को हलाल करो तो इसकी मुंडी मुझे देना। देवर्षि नारद यह सब देख रहे थे। देवर्षि नारद को हंसते देखकर उनका शिष्य उनसे बोला कि गुरुजी, एक बात बताइए कि जब उस दुकानदार ने उस बकरे के घूंसे मारे तब आपको बड़ा दुख हुआ, और अब जो दुकानदार उस बकरे की मुंडी मांग रहा है अब आप हंस रहे हो, ये क्या रहस्य है? देवर्षि नारद बोले कि छोड़ो, ये कर्मों का फल है। अब शिष्य को और कौतूहल हुआ कि ऐसा क्या हो गया। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी आप मुझे बताइए। तब देवर्षि नारद ने कहा कि मैंने दिव्य दृष्टि से देखा कि जो ये बकरा वहां गया है कि 30 बकरों में से कोई भी बकरा वहां नहीं गया, यही एक बकरा क्यों वहां उस दुकान पर गया। तब नारद जी ने कहा कि ये बकरा सेठ भागचंद है, जो अब इस जन्म में बकरा बनकर पैदा हुआ है। यह अपने मोह के कारण ही इस दुकान पर आया, और ये जो बेटा है दुकानदार, ये सेठ का बेटा है। अब देखो, जिस सेठ ने जिंदगी भर अपने बेटे के लिए कमाया, अपने परिवार के लिए कमाया, आज वही बेटा उसको मोठ खाने से मना कर रहा है, और जब उसने खा लिए तो मुंडी मांग रहा है। तो यह सब कर्मों का फल है। मुझे मनुष्य के मोह और कर्म की गति पर हंसी आ रही है। दोस्तों, इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, और आप यदि 100 हाथों से इकट्ठा कर रहे हैं तो 1000 हाथों से इसे बांटिए। फिर मिलेंगे अगले मंगलवार एक नई कहानी के साथ। सुनते रहिए माही संदेश ट्यूसडे थॉट। सुनो कहानी विद रोहित कृष्णनंदन।